गुड मॉर्निंग क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखेंगे 2023 का इंग्लिश का पेपर जो बोर्ड में पूछा गया है। और हम लोगों का टारगेट केवल यही रहेगा कि हम लोग जो है पेपर देने जा रहे हैं, उसमें हमारा टारगेट रहेगा कि 100 लाएंगे हम लोग। 100 में 100 का टारगेट करके हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग अभी देखे हैं कि क्लास 10th में लगभग बच्चे जो है 100 में जो है 97 नंबर लाए हैं इंग्लिश में। किसी का 97 था लास्ट में, किसी का 95 है, किसी का 90 नंबर है, 90 है, किसी का 85 है। तो इंग्लिश में ज़्यादातर सभी का जो है अच्छा नंबर रहा है। तो सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई भविष्य के लिए। और जो इस वर्ष जो है कक्षा 10 में गए हैं, प्रवेश लिए हैं, उनको जो है कैसे जो है 100 में 100 लाना है, आज हम लोग देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि आखिर में 2023 में जो है बोर्ड ने क्या क्या क्वेश्चन पूछा था। और उसी उसी मतलब उसी को देख के हम लोग 2024 की तैयारी करेंगे कि 2024 में ऐसे ही चैप्टर्स, ऐसे ही मतलब क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ कौन से चैप्टर्स आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, उसको हम देखेंगे। और आप लोग कहेंगे तो अगर मैं ऐसा भी बना दूंगा एक, जिससे जो है काफ़ी ऐसे चैप्टर्स हैं, ऐसे टॉपिक है, चाहे आपका लिटरेचर हो चाहे ग्रामर हो, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि हर साल वो आते हैं, हर वर्ष आते हैं उस चैप्टर से। और चैप्टर ही नहीं बल्कि वो क्वेश्चन ही जो इम्पोर्टेंट काफ़ी होते हैं, जो कि बच्चों को बताया जाता है, बताया भी गया था कि ये आएगा। तो काफ़ी बोर्ड में देखने को मिला है कि ये क्वेश्चन आया था। तो इस बार भी हम लोग करेंगे, देखेंगे कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। उसका वीडियो हम अगले अगले मतलब दूसरा वीडियो उसका बनाएंगे हम। ये वीडियो केवल यही है कि 2023 में कौन कौन से क्या क्या टॉपिक आया है, क्या ऐसे टॉपिक रहे हैं जो कि हमें तैयार करने चाहिए 2024 के लिए। तो हमारा टारगेट यही रहेगा। तो सब लोग जो है इस सेशन को जो है शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी अगला वीडियो आए आपका जो है आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो चलिए हम लोग बिना देरी के जो है देखते हैं। ये है 2023 का इंग्लिश का पेपर जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है। इसका कोड है 817 DM, ठीक है। तो एकदम संपूर्ण, कहने का मतलब एकदम पूर्ण जो है एनालिसिस होगा इंग्लिश का। और किसी को कोई भी डाउट, कोई भी संदेह रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपका रहेगा उसका आंसर मिलेगा आप लोगों को। और अगर जो भी इच्छुक हैं पढ़ने के लिए, वैसे भी देखा जाता है काफ़ी लोग कुछ इच्छुक नहीं रहते हैं, लाख भी उनको समझा दिया जाए, लाख भी मोटिवेट कर दिया जाए, वो करेंगे अपने मन का ही, ठीक है। जिसको पढ़ना है मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सब लोग मेहनत करिए। अगर अच्छे नंबर लाना है, अगर आपको टॉप करना है, अच्छे नंबर लाना है, इसलिए, ठीक है। चलिए, तो मैक्सिमम मार्क आपका 70 नंबर का रहेगा। ये इंग्लिश का पेपर जो भी रहेगा आपका 70 नंबर का रहेगा। और 30 नंबर का आपका स्कूल से मिलता है नंबर, तो 30 नंबर का वहाँ से होगा। और देख लीजिएगा, पहले इसको कर लीजिएगा, देख लीजिए इंग्लिश का। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अदर सब्जेक्ट का भी मॉडल पेपर लेके आऊँगा, बना दूँगा। जैसे अदर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर हैं और सब्जेक्ट के जो भी हैं मैं उसका बना दूँगा। हाँ, तो टाइम कितना है? 3 hours 15 minute, लगभग आपको जो है 3 घंटे 15 मिनट के लिए समय दिया जाएगा पेपर सॉल्व करने के लिए, जो कि काफ़ी समय है। और इस बार जो है चैप्टर्स जो है, पिछली बार क्या हुआ था, रिड्यूस हुआ था, लेकिन इस बार चैप्टर जो है रिड्यूस नहीं हुआ है। तो आपको सभी चैप्टर पढ़ना है, लगभग 2-3 चैप्टर शायद नहीं है। जर्नल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, जो निर्देश दिए गए हैं। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। इसमें बताया गया है कि आपका जो 15 मिनट का है वो आपको दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए, ठीक। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी जो है प्रश्न आपको करने हैं। और सभी प्रश्न क्या है आपको करने हैं, महत्वपूर्ण है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये जो पेपर आपका है ये 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी में 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच।
जो आपका पार्ट 1 में रहेगा वो आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, जो कि बोर्ड ने निर्धारित किया है कि सभी बच्चों को जो है इंग्लिश का जो है 20 जो है मल्टीपल चॉइस एमसी क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा जो कि 20 क्वेश्चन रहेगा। अब प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा, 1 मार्क रहेगा। तो मल्टीपल क्वेश्चन का भी काफ़ी इसमें योगदान है। और उसके बाद रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR शीट, डू नॉट इरेज, कट और यूज़ वाइटनर ऑन द OMR शीट। और इसमें देखिए मेंशन ये किया गया है कि रीड द क्वेश्चन वाइज, जो उसमें दिया गया है इंस्ट्रक्शन निर्देश दिया गया है, मार्क योर आंसर जो नंबर दिया है, आपका उत्तर जो आप लिखेंगे ऑन द गिवन OMR शीट पर, डू नॉट इरेज, उसको इरेज नहीं करना है, और कट आउट यूज़ वाइटनर ऑन द, अब कट भी नहीं करना है और वाइटनर का यूज़ भी नहीं करना है किस पर, OMR शीट पर। तो काफ़ी बच्चे परेशान ये भी रहते हैं कि OMR शीट को कैसे भरा जाए। तो इसमें देखिए आपका निर्देश दिया गया है, जिसको ना समझ में आए हम जो है उसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। अब पार्ट बी में क्या दिया गया है, आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन दिया गया है, और मार्क आर इंडिकेट अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। और सभी का जो है उसके सामने जो है क्या कर दिया गया है, आपका नंबर दिया गया है, जो जितने नंबर का है, कौन सा क्वेश्चन क्या नंबर है उसका सामने आपका दिया गया है, संकेत दिया गया है उसके सामने, कि सभी प्रश्न के सामने जो है नंबर दिए गए हैं। अगला देखते हैं क्या है, पार्ट आपका पार्ट ए देखते हैं। तो पार्ट ए में क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 to 3, 1 से लेकर 3 तक क्या दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कहने का मतलब रीड द फॉलोइंग पैसेज, ये जो पैसेज आपका ये दिख रहा है, देखेंगे आप लोग, हाँ ये पैसेज है। तो ये पैसेज क्या करना है, आपको रीड करना है केयरफुली, बहुत ध्यानपूर्वक से पढ़ना है, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और आपको करेक्ट ऑप्शन क्या करना है, चूज करना है, टू आंसर द क्वेश्चन, आंसर देना है क्वेश्चन का, दैट फॉलो, जो नीचे दिया गया है, ठीक है। तो ये है आपका पैराग्राफ जो कि दिया गया है, ठीक। तो ये आपका पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ से ऐसे ही आपको क्या होगा कि बोर्ड में आपका पैराग्राफ ऐसे ही आएगा, जैसे कि 2023 में दिया है, तो जाहिर सी बात है 2024 में ही भी आएगा। और आगे हम देखेंगे क्या क्वेश्चन है। अगर आप लोग कहेंगे तो एक आध दो पेपर हम लोग साल में भी कर लेंगे, साथ में कर लेंगे, अगर कहेंगे आप लोग तो, अगर दिक्कत होगी तो। हु इज़ द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क, ये है आपका क्वेश्चन। इसमें से आपको वही पैराग्राफ पढ़ना है, और पैराग्राफ पढ़ के जो है क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि MCQ टाइप का है। व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर, ये क्वेश्चन है। व्हाट वर्ड्स इन द पैसेज इन अपोजिट टू द वर्ड आइडल, ये भी आपका है। तो ये सब सारे उसमें आप पैसेज पढ़ेंगे, उससे आंसर जो है आपको देना है, ठीक है। उसके बाद आपका ये चौथा गया है, अगला है क्वेश्चन नंबर 4 to 8, जो 4 से 8 तक दिए गए हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसका जो है आपको क्या करना है, ठीक। MCQ टाइप का ये भी है। कहने का मतलब ये है कि 20 नंबर का आपका जो है MCQ टाइप का क्वेश्चन, वो हाँ क्वेश्चन आएगा, जो कि 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 नंबर का रहेगा, प्रत्येक 1 नंबर का रहेगा। वी मस्ट हेल्प, अब यहाँ पे देखिए, हाँ ये क्वेश्चन आपका लिया गया है ग्रामर से। और इफ़ यू वर्क हार्ड यू पास, ठीक है। इसका ये जो भी ऑप्शन है आप लोग देख लेंगे, ये होगा। उसके बाद ये है, उसके बाद क्वेश्चन आपका दिया क्या आया था, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है, मतलब कहने का मतलब सेंटेंस इधर उधर है तो उसको सही करके लिखना है, फॉलोइंग, ठीक है। और 7वें में क्या था, तो 7वें में क्या आया है क्वेश्चन, ही बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, आइडेंटिफाई द वर्ड ब्यूटीफुल।
कहने का मतलब जो ब्यूटीफुल है, इसमें ये क्वेश्चन आपका आया है कहाँ से, पार्ट्स ऑफ स्पीच से आया है। तो इससे क्या होता है कि ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल वगैरह है, पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया है। और इसमें दिया है ये जो 5वां क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे देखिए जो 5वां क्वेश्चन आपका दिया गया है ये। तो 5वें क्वेश्चन में क्या है, इसमें पूछा है आपका ओड विल कोड माइट। तो कहने का मतलब ये यूजेज हैं, तो आपको यूजेज भी क्या पढ़ना है, ऐसे पता चलता है कि क्या क्या मतलब बोर्ड में एग्ज़ाम में आएगा। तो यूजेज में जैसे आपका जो पढ़ाया गया है, जैसे अभी जो है कक्षा 10 में हम पढ़ा दिए हैं, जैसे कुड है, कैन है, मे है, माइट है, ऑट टू है, ये सब यूजेज है जो कि सब आएगा। ये भी आप लोग रिवीजन कर लीजिए, मतलब देखें हैं कि बोर्ड में क्या क्या आ रहा है। उसके बाद आपका अभी जो क्वेश्चन है ये, तो ये क्या है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन उठाया गया है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपका जो आइडेंटिफाई पर क्या करना है, पहचान बताना है। जो शब्द दिया है ब्यूटीफुल, वो क्या है, वर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन की एडजेक्टिव है। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए जिसको जो है, हाँ तो ये जो 7 है इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है आपको बताना है। तो कमेंट में आप लिख बताइएगा क्या है इसमें, वर्ब होगा, कंजक्शन होगा, प्रीपोजिशन होगा कि एडजेक्टिव होगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है। अगर जरा सा भी आप लोग जो हम पढ़ाए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जरा से रिवीजन कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि है क्या आखिर में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। अब देखिए मिसस्पेल्ड इसमें क्या आया है कि आपको जो है सही स्पेलिंग, जो मिसस्पेल्ड है, जो सही स्पेलिंग नहीं है उसको आपको बताना है। इसमें क्या है, असिस्टेंट दिया है, ऑनेस्ट दिया है, हंगरी दिया है, कंट्री दिया है। तो इसमें कौन सी स्पेलिंग मिस स्पेल्ड है आपको इसका आंसर बताना है। तो ये सब आप लोग इसका आंसर दीजिए ना कि हम लोग कितना नंबर का कर ले रहे हैं। आ भी रहा है कि बस ऐसे ही पढ़ाई चल रही है, ठीक। तो ये आपको बताना है कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 to 10, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। ये जो जितने भी क्वेश्चन आप दिखाए जा रहे हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो भी समस्या दिक्कत होगी आपको बताया जाएगा। लेकिन इसमें अभी हम बता इसलिए नहीं रहे हैं कि ये भी देख रहे हैं ना कि आप लोग कितने कर ले रहे हैं। बाद में हम जो है इसका जो है पूरा एकदम डिटेल में जो है आपको आंसर हम बताएंगे, और एक आध दो मॉडल पेपर भी लेकर आएंगे जो सॉल्व कराया जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आंसर द क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द क्वेश्चन एंड दैट फॉलो। रीड द फॉलोइंग पैसेज। इसको जो पैसेज आपका दिया गया है इसको जो है एकदम जो है केयरफुली ध्यानपूर्वक आपको क्या करना है, पढ़ना है। और पढ़ने के बाद एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो ये देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है, इसी को पैराग्राफ पढ़ना है और इसका आंसर देना है। इतना सिंपल दिया है बोर्ड ने, अगर आप लोग चाहेंगे जरा से भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता 100 ऑफ 100 लाने में, ठीक है। 100 में 100 आपका आएगा। मान लीजिए एक आध नंबर 2 नंबर कहीं पे करता है तो वो अलग बात है। जैसे भी एक लड़का है जो कि अभी देखे होंगे, जो आशीष शुक्ला है, उसका जो इंग्लिश में 97 नंबर आया है, ठीक है। तो और ये जो अभी क्लास 9th में भी हैं उनके लिए भी काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो है, वो भी अपना देखेंगे क्योंकि उनको भी अगले वर्ष जो है 10 में जाना है, तो वो भी अपना देख लेंगे। और कक्षा 10 में जो इस बार है उनको तो बहुत ही कंपलसरी है, देखना ही वेरी मस्ट है, ठीक है। हाँ तो इसको आपको केयरफुली पढ़ना है और जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको देना है। तो आप लोग पैराग्राफ पढ़िएगा, देख लीजिए, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। इससे आपको लगेगा कि हमारी तैयारी कितनी हो रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए यही सब पूछा है। क्या पूछा है, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स हु वेंट ओपन इट। कहने का मतलब देखिए ये पहले देख लेते हैं कौन से चैप्टर का दिया गया है, तो इससे पता लगता है ना कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर्स लेंचो इसमें आया है, तो लेंचो पहला ही चैप्टर है जो कि एलेटर टू गार्ड है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन 2024। तो लेंचो का जो है चैप्टर से आया है, तो लेंचो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के लिए, ठीक। तो ये लेंचो का है और लेंचो से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अभी हम एकदम शार्ट टाइप से बता देते हैं कि आपको चैप्टर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। आपकी अगर प्रोज की बात करें तो प्रोज में
चलिए उसका हम अगला वीडियो नेक्स्ट हम बना देंगे, क्या है क्या नहीं है। हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, हाउ मच मनी, कितना पैसा जो है डिड लेंचो गेट उसको प्राप्त हुआ था, बता दिया गया है। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। और जो है द मोमेंट द लेटर फॉल इनटू द मेल बॉक्स हु वेंट ओपन इट, ठीक है, ये भी पढ़ा दिया गया है, इसको भी बताइएगा आप लोग। ये है आपका क्वेश्चन 11 to 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हु वर लेंचोस हाउस सिचुएटेड, ये भी उसी का है कि लेंचो का घर कहाँ पे स्थित है। एकदम एकदम सिंपल क्वेश्चन जान लीजिए है ये सब, एकदम समझ लीजिए हलवा। अगला है व्हाट वाज गौतम बुद्ध ईयरली नेम। अब देखिए गौतम बुद्ध का ईयरली नेम पूछा है, बचपन का नाम बता दीजिए या फिर शुरू में उनका नाम क्या था। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। विच पार्टी डिड माटिल्डा ज्वाइन, माटिल्डा ने, ये नेकलेस का चैप्टर आपका है, नेकलेस में माटिल्डा ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी, ये आपको बताना है। इसमें देखिए दिया है इंडियन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेशनल अफ्रीकन पार्टी, ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी। एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है। अगला है आपका 1450, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखिए ये दिया है, इसी से आपका आंसर दिया है। ये अभी हाल ही में हमने आप लोगों से क्या किया था, क्लास 10 के बच्चों से करवाया था, प्रैक्टिस करवाया था, टेस्ट इसी का लिया था हमने। द वे क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, यही जो है टेस्ट देखिए आपसे लिया गया है, यही जो है 2023 में आ गया है। क्वेश्चन क्या है, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री। अब बताइए, एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, कि उस पर जो है हुआ सिटिंग, कौन जो है बैठा था किस पर, ऑन द ट्री, ट्री पे कौन बैठा था, क्रो, पैरेट, पिजन और स्पैरो। ठीक, देखिए आप लोग सब लोग कमेंट में आंसर दीजिए। वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग। अब देखिए पोएट जो है कहाँ पे स्टैंड था, कहाँ पे खड़ा था। अब देखिए इसमें अंडर द नीम ट्री, अंडर द हेमलॉक ट्री, अंडर द पीपल ट्री, नॉन ऑफ दी स्किन, इसमें से नहीं है कि यही है। बताइए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से। जरा से भी अध्ययन अगर करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे मन लगा के, एकदम टॉप कर जाएंगे आप लोग, ठीक है। इंग्लिश में जो है, और इंग्लिश तो है ही, और सब्जेक्ट भी आप लोग ध्यान देंगे तभी आप लोग मेरिट में आएगा। मान लीजिए बहुत इंग्लिश में 100 में 100 ला दिए और सब्जेक्ट में पता कम ही है, तो टॉप कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 16 to 20, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट वाज भोलीस रियल नेम। अब देखिए भोली जो चैप्टर आपका है, सप्लीमेंट्री का चैप्टर 9 है लगभग, वो भोली चैप्टर है। भोली का जो है वास्तविक नाम पूछता है, क्या है, प्रिया, गीता, सुलेखा, सीता। कमेंट में आप सब लोग आंसर दीजिए। और ये इसका आंसर वो भी लोग दे सकते हैं जो कि इस बार जो है 10 पास कर चुके हैं, वो भी आंसर दे सकते हैं। अब देखिए हु वाज ट्रिकी। अब ट्रिकी से क्वेश्चन पूछा है जो कि आपका सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर है, द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। वो जो ट्रिकी की कहानी रहती है तो वो क्या है, एक कुत्ता है, डॉग, सॉरी, कैट है, मंकी है, डॉग है, रैबिट है, क्या है इसमें से, कमेंट करिए आप लोग, बताइए आंसर इसका। व्हाट डिड हरी सिंह वांट टू अनिल। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन अभी पढ़ाया नहीं गया है, फिर भी देखिएगा आप लोग। ये इससे ये पता चलेगा, इससे मॉडल पेपर है आपका, इससे आपको ये पता चलेगा कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन से चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं। आप स्वयं से जो है गेस करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इब्राइट वाज बॉर्न। इब्राइट का जन्म कहाँ पर हुआ था। और माटिल्डास हस्बैंड वाज। अब देखिए माटिल्डा नेकलेस चैप्टर का भी इसमें 2 क्वेश्चन पूछ लिया है। अभी नेकलेस का जो था कि पार्टी जो है, विच पार्टी डिड माटिल्डा ज्वाइन, कि माटिल्डा ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी। और इसमें माटिल्डा के हस्बैंड का नाम पूछ रहा है, क्या नाम है उसके हस्बैंड का नाम। माटिल्डास हस्बैंड वाज, सॉरी, हाँ, नाम नहीं पूछ रहा है। माटिल्डा के हस्बैंड जो है क्या थे, मिनिस्टर थे, बिजनेसमैन थे, एन ऑफिस, ये प्रिटी क्लर्क थे। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप लोग, ठीक है। अभी आ गया आप लोगों का सेक्शन बी।
सेक्शन ए तो हो गया आप लोगों का जो 20 नंबर का था। और आप लोग जो है देखिए कि हम 20 नंबर में से कितने नंबर हम कर ले रहे हैं, ठीक है, उसको देखिएगा आप लोग। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। रीड द फॉलोइंग पैसेज, ये पैसेज जो आपका दिया गया है पैसेज पढ़ना है, एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो, और इसमें जो है क्वेश्चन दिए गए हैं और क्वेश्चन से जो है आपको आंसर बताना है। और आप देख लीजिए कि ये मतलब ये जो चैप्टर है आया कहाँ से है, कौन से चैप्टर का है। मोस्ट ऑफ द गर्ल बिलोंगिंग स्कूल रूरल व्हेन आस्क्ड द पेरेंट्स से इन योर डाटर्स दे स्टिल बिकॉज देयर पेरेंट्स बिलीव द काइंड ऑफ एजुकेशन। तो आप लोग देखिएगा, चैप्टर का नाम बताइएगा कौन सा चैप्टर है ये। और ये है आपका क्या कहते हैं क्वेश्चन, जो कि इसी से रिलेटेड पूछा गया है, जो कि आपको आंसर देना है। तो पैसेज देख रहे हैं कितने नंबर का है, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 7 नंबर का आपका पैसेज रहेगा। उसके बाद आपका देखिए क्या पूछा है, राइटिंग। राइटिंग से क्या पूछा है, राइट लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। अब देखिए ये लेटर दिया गया है, अभी लेटर आप लोगों को पढ़ा दिया गया है कि लेटर जो है कितने प्रकार के होते हैं। लेटर जो है आपका 3 प्रकार का बताया गया है, कौन कौन से कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा, कौन कौन से लेटर पढ़ा दिया गया है। तीनों प्रकार के जो लेटर आपको पढ़ाया गया है उसी में से ये आएगा। आपको लेटर लिखना है, चाहे आप लोग एप्लीकेशन लिखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर योर स्कूल कंप्लेनिंग अगेंस्ट इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन योर स्कूल, ठीक है। तो इस पे चाहे जो आप लिखेंगे, चाहे लेटर चाहे एप्लीकेशन, देखिए आप लोगों का 4 नंबर का आया है, तो 4 नंबर का ये आपका पक्का रहेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि ये आएगा कि नहीं आएगा, ये एकदम कन्फर्म है कि आपका लेटर और एप्लीकेशन आएगा ही। और उसके बाद देखिए क्या दिया है, राइट एन आर्टिकल ए विजिट जू इन अबाउट 18 और 100 वर्ड्स। आपको एक आर्टिकल लिखना है कि आप जो है विजिट करने गए हैं, घूमने गए हैं कहाँ पे, एक जू में, चिड़ियाघर में, उसी पे जो है आपको 80 से 100 वर्डों में आंसर लिखना है। हिंट देखिए, हिंट भी दिया है कि आपको हेडिंग क्या डालना है, इंट्रोडक्शन, विजिट टू द जू, सीन एट द जू, आपने देखा क्या, ठीक है। सबसे पहले आप परिचय लिखेंगे, विजिट टू द जू, वहाँ पे कैसे गए, क्या किए क्या नहीं किए, 80 एट द जू, आपने वहाँ पे देखा क्या, ओवरऑल एक्सपीरियंस, आपका वहाँ पे जाने का पूरा अनुभव क्या रहा है वो आपको बताना है, चाहे ये लिखिए। उसके बाद अगर ये नहीं आ रहा है, 6 नंबर का है, तो इसमें देखिए आपका दिया है दूसरा, राइट अ रिपोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल। आपके स्कूल में जो सेलिब्रेट किया जा रहा है क्या, उसका रिपोर्ट देना है, इंडिपेंडेंस डे का, स्वतंत्रता दिवस का। योर स्कूल इन अबाउट 18 to 100 वर्ड, लगभग 80-100 शब्दों में देना है। ऑन द बेसिक ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो, अब देखिए इसमें हिंट दिया है आपका पूरा, हेडिंग क्या दिखना है, डेकोरेशन और सजावटें वगैरह हुई थी स्कूल की, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम, कैसे नेशनल एंथम गाया गया था, कल्चरल प्रोग्राम क्या हुए थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या हुआ था, प्रिंसिपल स्पीच, वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल ने स्पीच क्या दिया था, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ स्वीट्स, ठीक है, वहाँ पे कौन कौन सी मिठाइयाँ बांटी गई थी, आपको क्या मिला था इंडिपेंडेंस डे पे, उसी पे जो है आपको क्या लिखना है, ऐसे आप कहिए या फिर आर्टिकल कहिए, ठीक है। अब देखिए ये ग्रामर से दिया है आपका, तो ग्रामर से पूछा क्या है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए यहाँ पे आपका ग्रामर से नरेशन आ गया है, तो नरेशन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नरेशन पूछा है, द टीचर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। आप लोग इसका जो है इनडायरेक्ट करके जो है आंसर कमेंट में लिखिएगा, देखेंगे कौन कौन बना ले रहा है, कौन कौन नहीं बना ले रहा है, कौन पढ़ रहा है। दूसरा क्या है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। अब देखिए पैसिव वॉइस भी आया है, तो 2 नंबर का आपका है नरेशन, 2 नंबर का आपका है एक्टिव वॉइस, तो 2, 2, 4। उसके बाद पंचुएट द फॉलोइंग। अब देखिए द टीचर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम, कहने का मतलब ये है, इसमें दिया है ये क्या है, ये नरेशन दिया गया है, इसमें पंचुएशन करना है, कहाँ कामा लगाना है, कहाँ पे डबल इंडोट कामा लगाना है, बहुत ही एकदम क्या है सिंपल दिया गया है। आप लोग इसको करके कमेंट में सब लोग आंसर जो है इसका पेपर सॉल्व करके दीजिएगा। आज संडे है तो हॉलीडे पे हैं आप लोग, तो सब लोग जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उसके बाद क्या दिया है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है हिंदी में, कहने का मतलब ट्रांसलेशन दिया है, तो ट्रांसलेशन भी क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें देखिए क्या आ गया है, बन सकता है तो ये इसमें भी यूज आ गया है किसका, कैन कुड का अभी जो पढ़ाया गया है। उसके बाद देखिए रहा है रही है, तो टेंस भी इम्पॉर्टेंट है,
ठीक है। तो टेंस वगैरह यूज वगैरह सब मिला के जो है आपको ट्रांसलेशन बनाया जाएगा, तो आप लोग जो है ट्रांसलेशन पे भी ध्यान दीजिए। उसके बाद आता है आपका ये लिटरेचर पोर्शन। तो लिटरेचर में क्वेश्चन क्या पूछा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। ठीक है। तो कहने का मतलब व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। कहने का मतलब देखिए लेंचो का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा है व्हाई वाज द लेंचो एंग्री, लेंचो जो है क्रोधित क्यों हुआ था विथ व्हेन, जब उसको क्या हुआ, ही रिसीव द लेटर, जब उसको लेटर प्राप्त हुआ तो वो क्रोधित क्यों हो गया था। सब लोग आंसर लिख के भेजिए। व्हाट अकॉर्डिंग टू माटिल्डा सॉरी मंडेला। तो ये नेल्सन मंडेला है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आया है नेल्सन मंडेला से। इज ट्रू फ्रीडम, वास्तव में मतलब सच्ची स्वतंत्रता क्या है, वास्तव में ट्रू फ्रीडम क्या है, किसके अनुसार, माटिल्डा के अनुसार बताना है। ये चैप्टर अभी हुआ नहीं है, आपको बता दिया जाएगा, तो ये भी काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन कितने हैं, लगभग 3-3 नंबर के हैं, चाहे ऊपर का करिए चाहे नीचे करिए। तो अभी आपका जो है लंच वाला तैयार हो गया है, आगे आपका सभी जो है मिल जाएगा। और हमारा चैनल भी है इंग्लिश बाय योगेश कुमार विश्वकर्मा, उसमें हमने जो है सभी चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा दिया है। लगभग ग्रामर भी हो गया है, और जो भी आपको टॉपिक वगैरह चाहिए वो आप कमेंट करेंगे तो हम उसका भी बना देंगे। ठीक है। Why does Anne Frank think that paper has more patience than people? कहने का मतलब ये चैप्टर है आपका प्रोज का, चैप्टर 4 है एन फ्रैंक, जो कि इसमें ये पूछ क्या रहा है, कैसे जो है वाई डज एन फ्रैंक सोचती है, एन फ्रैंक थिंक सोचती है दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस, पेपर के पास और अधिक धैर्य है, दैन पीपल, लोगों की अपेक्षा। कहने का मतलब ये है कि अभी लोगों को अगर आप कुछ कह देते हैं तुरंत जवाब दे देते हैं, तुरंत कह देते हैं चाहे जो कुछ कही, लेकिन पेपरों के पास इतना पेशेंस होता है कि पेपरों में कागजों में चाहे जो कुछ लिखिए आप, वो जो है उल्टा पलट के जवाब आपको नहीं देता है। तो यही कहना चाहती है एन फ्रैंक अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है। तो ये आपका है कितने नंबर का, ये भी आपका है 3-3 नंबर का, चाहे ऊपर का कहीं चाहिए, मतलब 2 दिया है, 2 में से 1 करना है आप लोग। हाउ डू द पीपल ऑफ कोर्ग डिफर दैट द हिंदू मैन ट्रिस्टीम। ये तो ये है, चाहे ये करिए जो आपका आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन आपका देखते हैं 26 क्या कह रहा है। तो 26 क्वेश्चन क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 16 वर्ड्स। डू यू थिंक वेली इंजॉय हर फर्स्ट बस राइड, गिव एग्जाम्पल फ्रॉम द लेसन टू सपोर्ट योर आंसर। ये है आपका क्वेश्चन, ये है 4 नंबर का। राइट वाज किस्सा गौतमी इन सो मच ग्रीफ, व्हाट डिड द लर्न इन द एंड, व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड। तो ये आपका 4 नंबर का है, चाहे पहला करिए चाहे ए करिए चाहे बी करिए। और 27 क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाई डज द पोएट होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। ये भी आपका 3 नंबर का है। राइट 4 लाइन ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द गिवन इन दिस पोएम। काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि सर क्या पेपर में पोएम आता है कि नहीं आता है, तो आप लोग देख लीजिए, इसमें आपका पोएम 4 लाइन पोएम लिखने के लिए दिया है, 3 नंबर का है, चाहे पहला करिए चाहे ये करिए। ठीक है। तो 4 लाइन पोएम लिखना है, और लिखना क्या है, जो आपकी इसमें पेपर में ना आया हो, जो आया है वही लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा, वो नहीं लिखना है। तो 4 लाइन की पोएम आप लोग याद कर लीजिए अपने जो है 2024 के पेपर, बोर्ड का पेपर देने के लिए। 28 क्वेश्चन क्या है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन अबाउट 40 और 50 वर्ड। तो कहने का मतलब देखिए कुछ बच्चे पूछते हैं ये भी है कि सर केवल पोएम ही आएगा कि सेंट्रल आइडिया भी आएगा। तो देखिए इसमें सेंट्रल आइडिया पूछा है, सेंट्रल आइडिया आपका 3 नंबर का आएगा, और 3 सेंट्रल आइडिया दिया है, जिसमें से करना आपको कितने हैं, एनी वन, केवल एक करना है, ए टाइगर जू, डस्ट ऑफ स्नो द ट्री, यही आपको करना है। और सेंट्रल आइडिया में आखिर में बताया क्या जाता है, जो आप चैप्टर में जो आप पढ़े हैं, कहने का मतलब जो आप चैप्टर पढ़े हैं कि चैप्टर में बताया क्या जा रहा है, किसके विषय में बताया गया है, आखिर में चैप्टर कहना क्या चाहता है, वही आपका क्या होता है, सेंट्रल आइडिया होता है। तो जब आप चैप्टर आराम से पढ़े रहेंगे तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेंट्रल आइडिया अपने हिसाब लिख सकते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 30-40 वर्ड। ये आपका क्वेश्चन शॉर्ट है, इसका आपको आंसर देना है, 3 नंबर का है। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी।
ये आपका ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से देखिए फिर क्वेश्चन उठा है। तो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी कहने का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक तरह से। और हु वर द रीजन ऑफ माटिल्डास अनहैप्पीनेस। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है कौन सा चैप्टर, नेकलेस, जो कि माटिल्डा का क्या पूछ रहा है, क्या कारण है उसके अनहैप्पीनेस का, मतलब उसके दुखी होने का क्या कारण है वास्तविक में, यही पूछा है, 3 नंबर का है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 16 वर्ड, लगभग 60 शब्दों में उत्तर देना है। अब क्या पूछा है, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ माटिल्डा। अब देखिए माटिल्डा का कितना चैप्टर इंपॉर्टेंट है, नेकलेस। नेकलेस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन ऑफ 2024। ठीक। और उसके बाद क्या है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोलीस टीचर्स इन हर लाइफ। अब इसमें वर्णन करना है भोली के टीचर, उसके जीवन में क्या रोल रहा है, क्या भूमिका रहा है। तो भोली का भी चैप्टर क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें देखिए कि चैप्टर्स कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है आपके लिए लिटरेचर से, तो अगर आप लोग जो है सप्लीमेंट्री में ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जो कि पहला चैप्टर है, उसके बाद है आपका फुट प्रिंट्स विदाउट फुट, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद आपका है भोली, नेकलेस, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रोज की बात करें तो लेटर टू गॉड हो गया, नेल्सन मंडेला हो गया। उसके बाद जो है मंडेला के बाद आता है आपका एन फ्रैंक हो गया। ओके स्टूडेंट, ये रहा आपका कक्षा 10 का आज का मॉडल पेपर। अगर इसको आप लोग रिवीजन कर लेंगे, देख लेंगे, तो आपका लगभग जो है 100 में 100 नंबर पक्का हो जाएगा। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।